वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस केस। ठीक है, तो एग्जाम्पल इज 3x स्क्वायर minus y square equals 26 and the other equation is 3x square minus 5xy minus 12y square equals 0। ठीक है, अब देखिए हमें अगर सिंप्लीफाई करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जब इसका सोल्यूशन करते हैं तो हमेशा हमने फोकस करना होता है कि कौन सा वाला केस एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशंस पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो गिवन इक्वेशंस हैं आपको, उसमें एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 26 और दूसरी इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 12y स्क्वायर इक्वल्स 0। ठीक है, हमेशा देखें कि आपने ये जो केस हैं उन सबको आपने रिवाइज करना होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, तो फिर सबसे पहले आप ये देखें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोफिशिएंट सेम है या नहीं, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के। तो यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है दोनों के। ठीक है, अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम नहीं है तो फिर ऑब्वियसली हमें यहाँ पे ये देखना है कि मिक्स वेरिएबल टर्म तो नहीं है। अगर मिक्स वेरिएबल टर्म आ रही है तो इट मीन्स आपने उस इक्वेशन को कंसिडर करना है जिसमें मिक्स वेरिएबल टर्म आ रही है। ठीक है, आपने जब उसको कंसिडर किया, यू कैन सी हियर 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 12y स्क्वायर इक्वल्स 0। ठीक है, आपने ना इसमें फैक्टराइजेशन करनी है। दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, 36 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम उन दोनों नंबर्स में लेट्स सी आप 9 और 4 कंसीडर करते हैं, 9xy प्लस 4xy, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 36 आएगा, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म आएगी, कंफर्म है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं 3x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 4y कॉमन लेते हैं तो यू कैन सी हियर x माइनस 3y आ रहा है। ठीक है, ये जो दो फैक्टर आ रहे हैं ना 3x प्लस 4y, और जो दूसरा फैक्टर है वो आपको यहाँ पे डिफाइंड है, डेट इज x माइनस 3y। ठीक है, तो x माइनस 3y और 3x प्लस 4y इन दोनों को आपने 0 के इक्वल करना है। ठीक है, तो अगर इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इधर ये दोनों फैक्टर्स आपको 3x प्लस 4y 0 और इसी तरह x माइनस 3y इक्वल्स 0 स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से ना x की वैल्यूज अलग अलग निकालेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको ना हम ऐसा करते हैं केस 1 और इसको केस 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स 0 लेते हैं और यहाँ से आपकी अपनी चॉइस है, जिस मर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, x की वैल्यू माइनस 4y बाई 3 के इक्वल आएगी। ये x की वैल्यू ना आप पुट कर दें, पुट x इक्वल्स माइनस 4y बाई 3 इन एनी इक्वेशन दैट इज 1। सेकंड से ये फैक्टर्स निकाले ना तो 1 में पुट करने होंगे। 1 में x की जगह x की वैल्यू जरा माइनस 4 बाई 3y पुट करें, यू कैन सी हियर के x एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और इस इक्वेशन को आप अपनी आसानी के लिए थर्ड इक्वेशन का नाम दे दें। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स 26 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 16y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स 26 लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 16y स्क्वायर और 3y स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपने y स्क्वायर को आइसोलेट करने की कोशिश करनी है, तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 13 से डिवाइड करें तो y स्क्वायर का आंसर आपको मिलेगा 6। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे तो स्क्वायर रूट y स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 6 के इक्वल है, तो y की वैल्यू आपको प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 मिलेगी। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है ना पुट कर दें 3 में। ठीक है, पुट y इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 इन 1। ठीक है, 3 में पुट करेंगे। ठीक है, अब जब आपने 3 में पुट करना है तो यू कैन सी हियर x इक्वल्स माइनस 4 इंटू y की जगह प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 अपॉन 3 पुट कर दें। अब जब आपने ये वैल्यू पुट की है तो यू कैन सी हियर कि जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह आ रहा है कि x की वैल्यू माइनस प्लस 4 स्क्वायर रूट 6 बाई 3 के इक्वल हो गई है। ठीक है, अब देखें x को आपने
ये पुट करना है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस के रूट 6। ठीक है, तो इस इक्वेशन के दो फैक्टर हम निकाल चुके हैं, बाकी दो रहते हैं। ठीक है, अब उन दोनों को निकालने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 3y। ठीक है, x माइनस 3y इक्वल्स 0 था। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें, 3y की इक्वल आएगी और इस इक्वेशन को ना 4 मार्क कर दें। ठीक है, पुट x इक्वल्स 3y इन 1। ठीक है, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन से हमने ये फैक्टर्स निकाले थे, इस वजह से हम बार बार 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आप 1 में जब पुट कर रहे हैं, अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे ना तो 9 आएगा। ठीक है, तो 9y स्क्वायर तो है, बट आप ऐसा करें कि 27y स्क्वायर लिख लें, मीन्स दोनों मैंने 9 को 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि इनको सिंप्लीफाई करें। 26y स्क्वायर इक्वल्स 26 आ रहा है। यू कैन सी हियर y स्क्वायर विल बी 1, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड सो दैट द वैल्यू कैन बी इवेल्युएटेड। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको मिल रही है प्लस माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, अगर y प्लस माइनस 1 है ना, पुट y इक्वल्स प्लस माइनस 1 इन 4 में जरा ये वैल्यू पुट कर दें, तो x इक्वल्स 3 इंटू प्लस माइनस 1, 3 इंटू प्लस माइनस 1 जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 3 ही आ रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो दूसरा फैक्टर आ रहा है ना, वो आपको x की वैल्यू जब आप पुट करेंगे प्लस माइनस 3, तो y का आंसर भी प्लस माइनस 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद एट द एंड इनको चेक करना है। अगर ये वेरीफाई हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1, और दूसरा फैक्टर जो आप प्रीवियस निकाल चुके हैं ना, ठीक है, ये वाला आपने इसको पुट करना है, डेट इज -4 स्क्वायर रूट ऑफ 6/3 और साथ माइनस प्लस लगा दें। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर में प्लस माइनस के रूट ऑफ 6 के इक्वल आ रहा है। तो बेसिकली ये आपके पास सॉल्यूशंस हैं दोनों। इनको हमने जो है वो लास्ट केस जो हमने डिस्कस किया है उस मेथड से सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब हमारे पास एक और टाइप भी है रिमेनिंग फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करते हैं।